विदाउट कैन कैन और विद कैन कैन घेर का फ़र्क देखिए आप। हेयर ब्रेड के बिना ये हमारा घेर है। अब देखिए गाइस, ये विदाउट कैन कैन पट्टी या हॉर्स हेयर ब्रेड के बिना ये हमारा घेर है। अब हम इसके घेर को कैन कैन पट्टी के साथ कवर करेंगे, फिर आप देखना कि इसकी फिनिशिंग कैसे आती है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सीमा शर्मा बुटीक से आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये हमारी अम्ब्रेला कुर्ती है और अम्ब्रेला कुर्ती का ये नीचे का घेर है जो हमारा बॉटम होता है। इसके ऊपर आज मैं जो ये कैन कैन की पट्टी लगी होती है, पट्टी बनी होती है, आज आपको वो लगाना बताऊँगी। इसके लिए चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो ये हमारा फुट है, इसमें मैं नीचे इसके पीको करूँगी, फोल्ड नहीं करूँगी। तो इसलिए जो ये हमारा फुट है, हम पीको वाला फुट को लगाएंगे। जो ये हमारा पीको का फुट है, इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब हम इसके पूरे घेरे पे अब हम पीको करेंगे। को करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये घेर का नीचे का हिस्सा है, इसको हम सिंगल फोल्ड करेंगे। सिर्फ छोटा सा हल्का सा हमने 1/4 से भी कम इसका सिंगल फोल्ड करना है। फिर हम इसको ऐसे उठा के पीको करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ऐसे हमारी ये पीको हो जाएगी। अब हम इसको पूरे घेरे पे पीको कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसके घेर पे अपनी पीको कंप्लीट करके इसको पूरा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये कैन कैन पट्टी, जिसे हॉर्स हेयर ब्रेड भी कहते हैं, ये लगाएंगे। इसको लगाने के लिए मैंने को फुट होता है उसको रिमूव कर दिया है और ये सिंगल फुट लिया है जिससे हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं। ये डोरी पाइपिंग लगाने के लिए ये यूज़ होता है और मैं इसको अपने कैन कैन लगाने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीको की हुई है। अगर मैं इस सिंगल फुट को नहीं लगाती हूँ तो मेरे को कैन कैन लगाने में प्रॉब्लम आएगी। आपने जैसे कि ये ऐसे सिंपल फोल्ड करते हैं, डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगाते हैं, तो आपको सिंगल फुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा नॉर्मल रेगुलर फुट होता है हम उसी को यूज़ करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसका नॉर्मल जो हमारा इजी तरीका होता है, आज उसी को बताने जा रही हूँ। और इसके बीच में एक कपड़े के बीच में भी डाल के लगाते हैं, वो किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। आज सिंपल तरीके से हम बताएंगे, स्टिच करेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारी पीको हो रही है, तो बिल्कुल इसके साथ में रखते हुए इसको ऐसे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। मैंने भी रेगुलर फुट होता है इसको रख लिया है और हम इसको सिलना शुरू करते हैं। हमको इसको खींच के नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही फ्लेक्सिबल होती है और ये अपनी जगह अपने आप खुद एडजस्ट कर लेती है। इसलिए हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से लगाना है। इसको बिल्कुल भी स्ट्रेच या खींचना नहीं है। बीच में से इसको हल्का हल्का हमें लूज़ करते हुए जाना है। देखिए, जब हम पूरे घेर पे इसको ऐसे घुमा के लगाते हैं और लास्ट जहाँ से हमने शुरू की है वहीं पे आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये हमारी पहले हमने जो शुरू में लगाई थी, इसके ऊपर ऐसे रखते हुए कम से कम हम 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम को काटेंगे। बुकरम नहीं मीन्स कि ये हमारी कैन कैन की पट्टी है, इसको काटेंगे। काटने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम फिर से दोबारा सिलाई शुरू करेंगे। इसको भी हम अब खींच के नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, जिसे हम नम कहते हैं, वो देते हुए इसको आगे सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने यहीं से इसको ऊपर वाली सिलाई देनी शुरू कर दी थी। अब इसके एंड पे आ गए हैं। अब हम इसको जो ये हमने सिलाई करी हुई है
जो हमने पहले सिलाई दी हुई है इसी के ऊपर आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको यहीं पे इसका एंड कर देना है। और ये हमारी कैन लग के रेडी हो गई है। ये देखिए, ये हमारी कैन लग के रेडी हो गई है। अब मैं इसको हैंग करके बताती हूँ। हमारे कुर्ती के जो घेर है इसके ऊपर कैन लगने से कितनी फिनिशिंग होती है और कितना अच्छा फॉल आता है। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ये आफ्टर देखिए कितनी अच्छी फॉल आई है।